हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी परी दाना और राजकुमार सुनने जा रही हूँ। एक व्यापारी ने यात्रा पर जाने से पहले अपनी तीनों लड़कियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। पहली लड़की ने सुंदर गाव लाने को कहा तो दूसरी लड़की ने मोतियों की माला की फरमाइश की। तीसरी लड़की, जो बहुत सुंदर थी और जिसका नाम परी रख दिया गया था, उसने कहा मुझे तो बस एक गुलाब का फूल चाहिए। जब व्यापारी घर वापस लौट रहा था तो भीषण तूफान आ गया और उसके घोड़े ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। तभी व्यापारी की निगाह एक सुंदर महल पर पड़ी। तूफान से बचने के लिए व्यापारी उसे महल में प्रविष्ट हो गया है। अगली सुबह महल से बाहर आया तो उसने एक सुंदर बाग दिखाई दिया। वहां से उसने एक गुलाब का फूल अपनी लड़की के लिए तोड़ लिया। तभी बाग में दानव जैसा एक भयंकर आदमी प्रकट हुआ और बोला, तुमने यह फूल क्यों तोड़ा? व्यापारी ने कहा, अपनी लड़की के लिए। तब दानव बोला, यदि तुम अपनी लड़की को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। भयभीत व्यापारी ने हामी भर दी। घर पहुंचकर व्यापारी ने यह बात अपने परिवार वालों को बताएं। परी ने कहा, मैं उसे दोनों के पास जाने को तैयार हूँ। परी महल में पहुंच गई। दोनों का चेहरा भयानक होने के बावजूद परिणी किसी तरह उसके साथ रहने की आदत डल ली। फिर एक दिन दोनों ने परी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। परी ने डरते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से हाँ नहीं कह सकती। दोनों बोला, मैं समझ गया। एक दिन दोनों ने परी को एक जादुई दर्पण उपहार दिया। जब परी ने दर्पण में देखा तो उसे उसके पिता गंभीर रूप से बीमार दिखाई दिए। दोनों ने उसे दर्पण को हाथ में लिए रोते देखा। दोनों ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? परी बोली, मेरे पिता बहुत बीमार है, मैं उनसे उनके पास जाना चाहती हूँ। तब दानों ने एक शर्त राखी, यदि तुम 7 दिनों में वापस आने का वादा करो तो जा सकती हूँ। परी ने कहा, मैं वादा करती हूँ। परी अपने घर पहुँच गई। परी को देखकर उसके पिता जल्दी ठीक हो गए, लेकिन परी यह भूल गई कि 7 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है। एक रात परी ने स्वप्न में देखा कि दोनों मरणावस्था में है और उसे पुकार रहा है। वह पीड़ा भरे स्वर में कह रहा है, मेरे पास लौट आओ। परी की नींद टूट गई और वह तुरंत घर से निकल पड़ी, पर जितना तेज कदम बढ़ा रही थी उतनी तेजी से महल की ओर चल दी। उसे डर था कि कहीं देर ना हो जाए। महल में पहुंचकर वह आवाज लगती हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। परी तेजी से एक कक्ष में घुसी। वहां उसे दोनों को बिस्तर पर लेते देखा। ऐसा लगता था कि जैसे वह मार गया हो। परी ने दोनों का हाथ थम लिया और बोली, तुम मरना नहीं, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही वह भयंकर दोनों एक सुंदर युवक में बदल गया। उसने कहा, एक जादूगरनी ने मुझे दानव बना दिया था। जब मुझे तुम्हारा प्रेम मिल गया, फिर उन दोनों ने विवाह कर लिया। वह युवक गुलाब के फूलों का राजकुमार था, इसलिए आज भी वह महल गुलाब महल के नाम से जाना जाता है।